नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। गोदान उपन्यास की श्रृंखला में भाग 6 तक में हमने पढ़ा कि होरी के घर गाय आ जाती है। गोबर भोला महतो के घर से गाय ले आता है। जब गाय घर पर आती है तो पति पत्नी में इस बात पर विवाद हो जाता है कि गाय को कहाँ बांधा जाए। होरी चाहता था कि गाय को घर के बाहर बांधे ताकि लोग देखें, गांव वाले देखें और ये कहें कि होरी के घर गाय बंधी हुई है। पर धनिया चाहती थी कि गाय को गांव वालों की नजर से बचाकर आंगन में बांधा जाए और आखिर में होरी को धनिया की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और गाय आंगन में बांध दी गई। गाय देखने गांव वाले आए, मतलब गांव के लगभग सभी लोग गाय को देखने आए और सबने कहा कि बहुत अच्छी गाय लेकर आए हो। और जब होरी से उन्होंने पूछा कि भोला महतो ने तुमसे नगद रुपए लिए हैं या तुमने गाय उधार ली है, तो होरी कहता है कि नहीं, भोला महतो को मैंने नगद रुपए दिए हैं। होरी बहुत खुश होता है जब गांव वाले उसकी गाय की तारीफ करते हैं, पर अंदर ही अंदर होरी को इस बात का बहुत दुख रहता है कि पूरे गांव वाले गाय देखने आए पर उनके दोनों सगे भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आए। होरी के मन में ये था कि अगर वो लोग गाय देखने नहीं आए तो क्यों ना मुझे जाकर बताना चाहिए कि आओ गाय देख लो, मैंने गाय ली है। और वह अपनी छोटी बेटी रूपा को अपने भाइयों के घर भेजना चाहता है, पर उसी समय धनिया आ जाती है और बोलती है कि मेरे बच्चों को उनके घर मत भेजा करो। और पति पत्नी में थोड़ा सा बहस हो जाता है, पर धनिया अपने काम में लग जाती है। भाग 6 तक में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पहर रात से ज्यादा बीत चुकी थी, नाद गड़ चुकी थी, सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात नहीं थी, जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा, तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध ना भेजेगा या दही ना भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने के साथ है। उसने नारियल के खाट से पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का भी घर उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, या तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दिया था। या मैं कभी ना मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे ना मानो, या पहले की ही कमाई है। किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाना चाहिए। अच्छा, तो फिर ये रुपए कहाँ से आए? कहाँ से खून बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतनी ही उपज तो हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी तक नहीं और उनके घर नई गाय आई है? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में ना रहेगी। होरी से और ना सुना गया। वह बीती बातों को बिसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे अपने भाइयों के पास गया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उनमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चीथड़े ठूस कर अब वह उस प्रवाह को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से वह चुप रहा। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वह विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जा रहा था। उसने सो जाने का प्रयास किया, पर नींद ना आई।
बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत ना हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उनमें भी कुछ रस ना था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है। उसकी मनोवृत्ति वही हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी, और रूपा, जो सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल दिया और द्वार की ओर ले चला। वह इस वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर लेकर अब वह गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूं भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ। उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे? हाँ, इसे लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, क्या बात है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी जानकर? धनिया ने लपक कर पगहिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फट रही है, सो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतने रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुनकर आया हूं, तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा। सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। उनके पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पूछ कर संडा किया और अब हम बेईमान हो गए हैं। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर से बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए। डंके की चोट कहती हूँ। मैंने हंडे भर असरफियां छिपा ली। हीरा और शोभा संसार को जो करना हो कर ले। क्यों ना रुपए रख लें? दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी सिट पिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगहिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांध कर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था वह। बिगड़ती है तो चंडी हो जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी एक गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए। नहीं नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहां से कहां यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध लगा। बात मन में रख लेता तो यह टंटा क्यों खड़ा होता। सहसा धन्य का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की भी गरज सुनाई पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी, गोबर वहां न था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, ना जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डायन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जा रहा था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ उठ कर बुझाने दौड़े चले जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब तक ये बैठा रहा, फिर रहा ना गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी ना जाने किसको क्या क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर कोई बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो। कहीं मार पीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, फिर सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका तो हीरा पर कोई बस ना था, मगर वह धनिया को जबरदस्ती खींच कर ला सकता है। बहुत होगा गालियां दे लेगी, एक दो दिन रोटी रहेगी, थाना पुलिस की तो नौबत ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर की दीवार की आड़ में खड़ा हो गया।
एक सेनापति की भांति जो मैदान में जाने से पहले की उपस्थिति को, अपनी परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद जाना पड़ेगा। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हुए थे। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सभी पहुंचे हुए हैं। धन्या का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल ना थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्या तेरी छाती फटती है? पाल पोसकर जवान कर दिया तो उसका यह इनाम है। हमने ना पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूह की छां भी ना मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालन पोषण तो उसका धर्म था, उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता? हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते रहते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन भर सूखा गोबर भी ना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी ना देती थी। जैसे तेरी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलक हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल नहीं तो खींच लूंगी। राक्षसिन तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में मुड़ी काटे टुकड़खोर नमक हराम? दाता दीन ने टोका, इतने कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उजड़ है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? समझा सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है, क्यों? दुआली सहुआइन ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दराज औरत भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं तो जूतों से बात करूंगा, झोटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून। पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस, अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूं, जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण। ना जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज्ज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बताया, जिगरू सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया था। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसका कुशल है। क्रोध के नशे में इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो, ये है भाई। ऐसे भाई का मुंह ना देखे, या मुझे जूतों से मारेगा खिला पिला के। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगती है तू, घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खाकर ही जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूतों मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंघनी की भांति झपटकर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूं तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। दोस्तों आज यहीं तक। अब हम देखते हैं कि अगले भाग में क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।